Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to take up current affairs for the month of March 2020. So topic is apps and portals. गाइस इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, प्लीज़ डू रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉर योर करंट अफेयर्स. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दी न्यूज़पेपर्स. सो फर्स्ट इज़ रिगार्डिंग प्रहलाद सिंह पटेल. इन्होंने क्या लॉन्च किया है? मल्टीलिंगुअल इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट. न्यू दिल्ली में ये लॉन्च करेंगे और ये जो वेबसाइट है इंग्लिश और हिंदी में होस्ट की गई है एंड अब चाइनीज़, अरेबिक और स्पेनिश में भी लॉन्च की जाएगी टू प्रोजेक्ट इंडिया एज मस्ट विजिट डेस्टिनेशन अक्रॉस द ग्लोब. सो जो प्रहलाद सिंह इन्होंने लॉन्च किया एंड हु इज़ प्रहलाद सिंह पटेल? ही इज़ द यूनियन टूरिज़्म मिनिस्टर. इज़ इट क्लियर? सो मल्टीलिंगुअल इनक्रेडिबल इंडिया एक वेबसाइट है, हिंदी और इंग्लिश में वो होस्ट की जा रही थी. अब वो लॉन्च होगी चाइनीज़, अरेबिक एंड स्पेनिश में. एंड किसने लॉन्च की है? यूनियन टूरिज़्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग ओप्पो जो आपको पता है कि एक मोबाइल्स आते हैं ओप्पो के. इन्होंने कौन सी साइट लॉन्च की है? काश. Oppo launches Cash Mutual Fund platform offers SIPs from ₹100. तो ओप्पो ने अपने फॉरेन इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज अनाउंस किया विद ओप्पो काश दैट ऑफर्स यूजर्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स अलॉन्ग विद फ्री क्रेडिट रिपोर्ट्स, पर्सनल लोन्स अप टू 2 लाख, बिजनेस लोन्स अप टू 2 करोड़ एंड फ्री स्क्रीन इंश्योरेंस. सो वाइस प्रेसिडेंट कौन है ओप्पो के? सुमित वालिया. इज इट क्लियर? क्या लॉन्च किया उन्होंने? ओप्पो काश, जिसमें कि यूज़र्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्री क्रेडिट रिपोर्ट्स के साथ और पर्सनल लोन्स अप टू ₹2 लाख, बिजनेस लोन अप टू 2 करोड़ एंड स्क्रीन इंश्योरेंस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो सेबी है, सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया इन्वेस्टर्स के लिए टू लॉन्च ग्रीवेंसेस. सो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दे हैव लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टर्स टू लॉन्च ग्रीवेंसेस इन सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम. सो इट इज़ कोर्स क्या है? एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस रिड्रेस सिस्टम बाय सेबी. सेबी वॉज गिवन स्टैट्यूटरी पावर ऑन अप्रैल 1992. क्लियर? क्या लॉन्च किया है सेबी ने? मोबाइल एप्लीकेशन. किन के लिए? इन्वेस्टर्स के कन्वीनियंट के लिए कि अगर कोई उनकी ग्रीवेंसेज हैं दे कैन लॉन्च देयर ग्रीवेंसेज विद सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम. सो ये एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम है सेबी का. और सेबी को स्टैट्यूटरी पावर कब दी गई थी? सॉरी गाइस, अप्रैल 1992 में. नाउ नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है. उन्होंने एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया है. सो दे हैव अनाउंस्ड दैट पद्मजा चंद्रू, MD and CEO Indian Bank Chennai, he has been appointed as non-executive independent woman director on the board of company. So New India Insurance Company का जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन मुंबई. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि फेसबुक ने क्या लॉन्च किया है? प्रगति. ठीक है, और इन्होंने ये जो प्रगति लॉन्च किया किस वजह से लॉन्च किया है? ताकि वो इंडिया के एंटरप्रेन्योरशिप में वुमेंस को भी बूस्ट कर सकें, वुमेंस भी पार्टिसिपेट कर सकें. सो फेसबुक इंडिया कॉल्ड फॉर द एप्लीकेशन फॉर इट CSR इनिशिएटिव फेसबुक प्रगति विच इज़ पावर्ड बाय Nudge Center for Social Innovation. So Facebook Pragati will award 4 grants up to ₹50 lakh for each non-profit to scale their work. Ajit Mohan, Vice President and Managing Director, Facebook India. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग BSNL पार्टनर्स SBI टू लॉन्च भारत इंस्टा पे. BSNL ने क्या लॉन्च किया? डिजिटल पेमेंट सर्विसेज भारत इंस्टा पे फॉर इट्स चैनल पार्टनर्स अक्रॉस द कंट्री. और इसको SBI ने पावर्ड किया है, जो कि सारे टाइप्स के जो चैनल है उनको
powered by the SBI, which will enable the all types of channel partners of BSNL for doing their payment transaction digitally on 24/7 basis. So CMD कौन है? BSNL के PK परवार. Is it clear? क्या लॉन्च किया BSNL ने? डिजिटल पेमेंट सर्विसेज लॉन्च किए, दैट इज़ भारत इंस्टा पे अपने चैनल पार्टनर्स के लिए. सो ये SBI ने पावर्ड किया था, जो कि ऑल टाइप्स ऑफ चैनल पार्टनर्स ऑफ BSNL अपने पेमेंट ट्रांजेक्शन्स करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया है. नेक्स्ट इज़ कि जो RK सिंह है, अब उन्होंने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, और वो वेबसाइट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. इज़ इट क्लियर? सो ये जो वेबसाइट है किस लिए इन्होंने लॉन्च की है? फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप RK सिंह ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड बैक एंड CMS ये वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं, एंड CMS क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट इज़ HIL इंडिया लिमिटेड लॉन्च कस्टमर पेमेंट पोर्टल. सो डिजिटल इंडिया का जो विज़न है वो रख रहे हैं. सो HIL इंडिया लिमिटेड वो किसके साथ एसोसिएट में काम कर रहे हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करके उन्होंने कस्टमर पेमेंट पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि वहाँ से वो पेमेंट्स कलेक्ट कर सके अपने कस्टमर से थ्रू ऑनलाइन मोड्स फॉर फास्टर एंड स्मूथर. सो कलेक्शन ऑफ ड्यूज़ जो HIL है ये CPSC है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. Is it clear? Now HIL India Limited in association with Union Bank of India they have launched the customer payment portal ताकि वो अपने कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट कर सकें. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग भूमि राशि पोर्टल लॉन्च हुआ है, मार्च 2018 में लॉन्च हुआ था, एंड सिग्निफिकेंटली एक्सपीडिएट द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर नेशनल हाईवेज. ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा था, एंड द मिनिस्ट्री ऑल्सो क्लेम्स दैट द पोर्टल हैज़ मेड द प्रोसेस एरर फ्री. सो नोटिफिकेशन एट एवरी स्टेज इज़ प्रोसेस्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस. Next is Microsoft Bing team launches COVID-19 portal for global tracking of cases. So Microsoft Bing team है, उन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है COVID-19 के केसेस को ट्रैक करने के लिए वर्ल्ड वाइड, और इट इज़ असेसेबल एट bing.com covid. सो ये क्या प्रोवाइड कर रहा था? अप टू डेट इन्फेक्शन स्टेटिस्टिक्स ऑफ ईच कंट्री. नो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया कि जो कोरोना वायरस आउटब्रेक है वो क्या है? पैंडेमिक है. एंड WHO का हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग इंडियन कल्चर पोर्टल टू शोकेस रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया. इंडियन कल्चरल पोर्टल शोकेस है, वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट दी इंडिया का जो रिच कल्चर हेरिटेज है अक्रॉस द ग्लोब. सो इंडियन कल्चर पोर्टल वॉज लॉन्च्ड इन 10 दिसंबर. इज़ इट क्लियर? 10 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च हुआ था, और इसका एम क्या था कि टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है जो इंडिया का, उसके लिए अवेयर करवाना. सो पोर्टल 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग पेटीएम बैंक टू इशू वीज़ा वर्चुअल डेबिट कार्ड्स टू इट्स कस्टमर. जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है, उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि अब वो क्या स्टार्ट करेंगे? इशूइंग वीज़ा वर्चुअल डेबिट कार्ड्स अपने कस्टमर्स को. वीज़ा वर्चुअल डेबिट कार्ड्स अपने कस्टमर्स को ट्रांजेक्ट करेंगे ऑल दी मर्चेंट्स एक्सेप्टिंग द पेमेंट्स थ्रू कार्ड्स. सो पेटीएम का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? विजय शेखर शर्मा. नाउ नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग हेल्थ मिनिस्ट्री प्लेस्ड ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ इन इट्स वेबसाइट. अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने एक नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ अपनी वेबसाइट पर डाली है, ड्राफ्ट की है. सो ये जो कंपोनेंट है रेयर डिसीज़ का वो ड्राफ्ट में इंक्लूड है. राष्ट्रीय आरोग्य निधि ये इस्टेब्लिश अंडर है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. इट वॉज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2019. ICICI बैंक लॉन्चेस ICICI स्टैक अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म. अब ICICI बैंक ने क्या अनाउंस किया? लॉन्च ऑफ ICICI स्टैक
a set of country's most comprehensive digital banking services and application program interference to ensure uninterrupted banking experience to the customer, retail and business, Industrial Credit and Investment Corporation of India. Next is regarding My Government Corona Help Desk launched on WhatsApp to provide COVID-19 information. गवर्नमेंट ने एक चैट बॉक्स ऑफिशियली लॉन्च किया है जिस पे कि इंस्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, तो पर्सन नीड ओनली रिक्वायर टू सेव द नंबर, सिर्फ ये नंबर उन्हें सेव करना पड़ेगा अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एंड दे कैन सेंड मैसेज टू माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क. सो माई ये गवर्नमेंट इन ये कब लॉन्च हुई थी? 26 जुलाई 2004. इज़ इट क्लियर? सो गाइज ये आपका यहाँ तक टॉपिक था regarding the apps and portals. So in my next session I'll be continuing with the apps and portals. Thank you.